dear students. Today I will discuss dear BSc फर्स्ट सेम होमोजेनियस फंक्शन। तो होमोजेनियस फंक्शन में क्या है आपका, सबसे पहले तो आपके पास ये अगर जो है each term of the expression, each term of the expression have same degree, same degree. It means that अगर आपके पास कोई f of x ऐसा एक्सप्रेशन है, ये a नॉट x नॉट प्लस xn प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2, ये y स्क्वायर, ये y, ये यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x की पावर n a नॉट y, अब यहाँ पे y जुड़ जाएगा आपके पास, फिर y स्क्वायर जुड़ जाएगा, फिर प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 y क्यूब डॉट डॉट। अब ये हो जाएगा an y n प्लस। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है इसमें देखिए हर एक टर्म में, ईच टर्म में हर एक की डिग्री सेम है, n डिग्री क्या है, सेम डिग्री n लिख सकते हैं, सेम डिग्री n है। यहाँ पे n का मतलब हुआ देखिए आपके पास यहाँ भी इस टर्म में n डिग्री है, इसमें भी देखिए n माइनस 1 x की और y की 1 डिग्री, बिल्कुल दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगी, n डिग्री। इसी तरह से हर टर्म की आपकी डिग्री n है। दिस इज कॉल्ड द होमोजेनियस फंक्शन। अब इस होमोजेनियस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो रिटन हियर, जो है x की पावर n कॉमन ले लेते हैं तो लिख देंगे a नॉट प्लस, जब x की पावर n कॉमन दिया तो हम x एक बचा, ये y बचा, तो ये a1 y अपॉन x प्लस a2 x स्क्वायर x अपॉन y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a3 x अपॉन y का होल ऑफ क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an x अपॉन y के पावर n। इस तरह से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो रिटन हियर, जो है f ऑफ x xn f ऑफ x अपॉन y, f ऑफ x अपॉन y में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, राइट। तो x अपॉन y में हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा अगर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बाद फिर इसकी जो थ्योरम्स है वो है आयलर्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट u be a function, let u be a homogeneous function function
ऑफ ऑफ डिग्री n then x डेवा u upon डेवा x plus y डेवा u upon डेवा y is equal to n u मिलने वाला है, राइट। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, ठीक। तो n आपके n u एक फंक्शन है आपके पास। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ let u equal to x raised to n f of y upon x। हमने एक फंक्शन ऐसा लिया, मान लिया। अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका नाम दे देंगे। इसको क्योंकि हमको चाहिए डेवा u अपॉन डेवा x, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेवा u अपॉन डेवा x, इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक तो आपके पास ये x की पावर n है और एक आपके पास f ऑफ y अपॉन x है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले फंक्शन को हम x इसको करते हैं, तो इसको करेंगे तो x रेज टू n माइनस 1 और ये n, यानी इसका किया तो इसका क्या है n x n रेज टू माइनस 1, इसका भी डिफरेंशिएशन किया है। फिर इनटू जो है y अपॉन f ऑफ y अपॉन x ऐसे रख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसको ऐसे रख देंगे x रेज टू n और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश y अपॉन x हो जाएगा, और 1 अपॉन x का जब करेंगे तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब 1 अपॉन x का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। राइट। अब आपके पास देखिए यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1 f ऑफ y अपॉन x प्लस ये इसमें से एक x हम इधर ले जाते हैं तो मिल जाता है x रेज टू n माइनस 1 अपॉन x और ये x रेज टू ये f ऑफ y डैश अपॉन x ऐसा लिख देंगे। एक इसका x उठा करके इसके पास से लगा दिया करके, एक इसमें भी आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज अपॉन x। ये माइनस वाला एक नीचे आ गया आपका, राइट। और ये प्लस का जो था ये माइनस हो गया। अब इसका इक्वेशन नंबर नाम दे दिया आपने 2, क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इसको और लिख सकते हैं टाइम, इसका ये x उठा करके यहाँ ले आते हैं, x डेवा u अपॉन डेवा x इज इक्वल टू n x की पावर n f y अपॉन x माइनस x की पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन x, इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब देखिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इक्वेशन फर्स्ट अगेन differentiating अगेन डिफरेंशिएशन लिख दीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएशन
फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई। अभी हमने इसका किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जो है डेवा यू अपॉन डेवा वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए ये तो आपके पास इसमें तो वाई है नहीं आपका, तो एक्स रेज़ टू एन तो ऐसे लिख देंगे, इसमें अब आप वाई में है आपके पास, तो ये लिखेंगे एफ डैश वाई अपॉन एक्स, इसका किया। फिर y अपॉन एक्स का जब करेंगे, इसका करेंगे y अपॉन एक्स का, तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इंटू वन अपॉन एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा इंटू वन अपॉन एक्स आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये एक्स उठा करके यहाँ ले आएंगे तो माइनस के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू n माइनस वन एफ डैश y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। एडिंग, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका करा देते हैं y का। अभी देखिए यहाँ पे आपने दिस इज द x अपॉन ये y अपॉन, चूंकि y अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन x का करेंगे लेकिन y हमारे पास ऐसे ही बना रहेगा, इसलिए ये यहाँ पे आपके पास y बना रहेगा, ये यहाँ भी आपके पास y बना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कंडीशन है, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड में y का, तो y डेवा u अपॉन डेवा y इज इक्वल टू जो है एक्स रेज़ टू n माइनस वन वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ये इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट। तो अब इसका नाम दिया आपने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा, क्या कर देंगे एडिंग फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड सेकंड। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो ये थर्ड और देखिए एक्स डेवा यू अपॉन डेवा एक्स प्लस वाई डेवा यू अपॉन डेवा वाई इज इक्वल टू तो पहले इसको n एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स की पावर n माइनस वन वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन सेकेंड लिखिए। अब इसके बाद इसका लिखेंगे तो ये लिखेंगे प्लस एक्स रेज़ टू n माइनस वन वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, राइट। तो अब आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का प्लस का तो खत्म हो गया, तो आपके पास बचा क्या n एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, और ये n u फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने लेट किया था u इक्वल टू एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इसलिए ये हो गया आपके पास x डेवा u अपॉन डेवा x प्लस y डेवा u अपॉन डेवा y इज इक्वल टू n u। ये इस तरह